जबलपुर और कटनी से 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां देवी स्वयं शक्ति का रूप धारण किए हुए चट्टानों को चीरते हुए प्रकट हुई। और मान्यता ये भी है, करीब 500 वर्ष पुराना ये मंदिर, जहां सच्चे मन से आस्था की जाए तो हर मुराद पूरी होती है। लोग इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। दूर दराज से भक्त यहाँ पहुँचते हैं, चाहे चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र। भक्तों की भीड़ यहाँ देखने को बनती है। यहाँ के परंपरागत पुजारी पंडित श्री अयोध्या प्रसाद बिलौना जी ने बताया कि उनके दादा परदादा खड़रा मंदिर के बड़े दिवालय में पूजा करते आ रहे हैं, जिनके द्वारा यही धार्मिक कहानी सुनने को मिली कि पहले इस जगह में वीरान जंगल और झाड़ियां ही थीं, जहां किसी समय पर चरवाहे बच्चे मवेशी लेकर आते थे और उन्होंने मूर्ति के आसपास साफ सफाई करके नवरात्र में थोड़ा थोड़ा सामान की व्यवस्था करके जवारे बो दिए। और अष्टमी के दिन एक बालक पंडा बना तो एक बालक बलि का बकरा बन गया और एक बलि देने वाला पंडा बन गया। और जब तलवार न होने पर गिद्ध के पंख से बलि देने के लिए प्रहार किया तो बकरा बने बालक की गर्दन कट गई, जिसके बाद गांव तथा आसपास के क्षेत्रीय लोग यहां पर भगत कीर्तन करने लगे और बाद में मृत बच्चे में प्राण वापस हुए। तब से यहां पर पूजन अर्चना निरंतर अनुष्ठान चलता है, जबकि नवरात्रि के वैशाख तथा क्वार में यहां भक्तों की भीड़ बनी रहती है। यहां दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूजन और चढ़ावा भेंट करने आते हैं। 27 वर्षों से जल रही अखंड ज्योति खड़रा मंदिर दिवालय में 2 अखंड ज्योति विगत 27 वर्षों से 1997 से प्रज्वलित हैं, जिसमें एक शुद्ध घी का दीपक तो दूसरा तेल के दीपक के रूप में माता की ज्योति जल रही है। वहीं मंदिर का रखरखाव मंदिर के पुजारी अयोध्या प्रसाद और उनके पुत्र सनत बिलोहा जी करते हैं, जबकि लोगों की मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ कई छोटे बड़े निर्माण और व्यवस्थाएं भी भक्तों द्वारा कराई गई हैं। चट्टान का आकार निरंतर बढ़ता जा रहा है। उसी में माता विराजी हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 25 फीट के करीब है। खड़रा मंदिर दिवालय यहाँ पर आने वाले भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र हमेशा बना रहता है, जिनके संतान पाने की या शादी विवाह स्वास्थ्य नौकरी पाने की मनोकामना पूर्ण होती है, जिसके चलते क्वार की नवरात्र में जवारे बोने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिनका विसर्जन नवमी के दिन किया जाता है। वहीं वैशाख की नवरात्रि में यहाँ पर 9 दिनों तक भक्तों की भीड़ बनी रहती है और मेला लगा रहता है। मंदिर के मुख्य द्वार में गणेश भगवान विराजे हैं। काल भैरव, राम दरबार तथा राधा कृष्ण, शंकर पार्वती विराजे हैं। जबलपुर जिले के सिहोरा में महज 10 किलोमीटर दूर पर खड़रा दिवालय मंदिर है, जहां आसानी से जाने के लिए आपके वाहन मिल जाते हैं, जबकि कटनी जिले के बोहरीबंद से होते हुए कुआं से होकर भी खड़रा मंदिर पहुंचते हैं। जबलपुर और कटनी से 50 किलोमीटर दूर ये अनोखा मंदिर है, जहां स्वयं शक्ति का रूप धारण किए हुए चट्टानों को चीरते हुए देवी प्रकट हुई। और मान्यता ये भी है कि करीब 500 वर्ष पुराना ये मंदिर है, जहां सच्चे मन से आस्था की जाए तो हर मुराद पूरी होती है। लोग इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। दूर दराज से भक्त यहाँ पहुँचते हैं, चाहे चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र। भक्तों की भीड़ यहाँ देखते बनती है। यहाँ परंपरागत पुजारी पंडित श्री अयोध्या प्रसाद बिलौना जी ने बताया कि उनके दादा परदादा खड़रा मंदिर के बड़े दिवालय में पूजा करते आ रहे हैं। यही धार्मिक कहानी यहाँ पर सुनने को मिलती है। पहले यहाँ वीरान जंगल हुआ करता था और यहाँ पर अखंड ज्योत भी जल रही है। जबलपुर जिले के सिहोरा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर खड़रा दिवालय मंदिर। यहां आसानी से जाने के लिए आपको वाहन भी मिल जाते हैं, जबकि कटनी जिले के बोहरीबंद से होते हुए कुआं से होकर भी खड़रा मंदिर पहुंच सकते हैं। जबलपुर से सूर्यकांत पांचाली की ब्यूरो रिपोर्ट। महाराज जी, ये खड़रा में स्थित जो मंदिर है, माता का मंदिर है, ये विगत कितने वर्षों से है? ये लगभग 500 वर्षों से है। तो यहाँ जो पूजा अर्चना जो भी होती है, ये आपके परिवार के द्वारा ही होती है?
जी तो यहाँ इसी प्रकार से मेला लगा रहता है नवरात्रि में। हाँ, दोनों नवरात्रियों में इसमें रहते हैं जवारे का, और चैत वाली नवरात्रि में रहता है यज्ञ का। तो महाराज जी यहाँ कुछ मतलब कुछ घटना ऐसी मैंने सुनी है कि कुछ घटना हुई थी तब ये मंदिर निर्माण हुआ है, यहाँ के लोगों ने पूजा, क्या कुछ घटना थी? हाँ, ये हमारे पिताजी भी बताए थे कि करीबन बहुत वर्ष पहले की बात है। यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, पूरा जंगल था। यहाँ पे बच्चे लोग आया करते थे गायें चराने, तो गाय चराया करते थे। यहाँ पे उन्होंने देखा कि माता जी की प्रतिमा स्थापित है यहाँ पे, तो नवरात्रि का समय चल रहा था, तो उन्होंने भी अपने यहाँ पे ला के जवारे हमारे बो दिए, और एक पंडा बन गया, एक पुजारी बन गया। ऐसे ही करते करते अष्टमी के दिन एक बच्चे की बलि चढ़ा दिए गिद्ध के पंख से। अब बच्चे लोग घबरा के जाते हैं गांव में, तो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो सब लोग जुड़ के अखंड भक्ति करते हैं। यहाँ अखंड भक्ति चलती रहती है, भगवती के आशीर्वाद से उसको जीवन दान मिला। तब से यहाँ पे माता रानी के यहाँ पे भक्तों का भी आना जाना आरंभ हो गया। तो जो ये बलि चढ़ गई थी, क्या वो फिर बाद में जीवित हो गया था? जी, जीवित हो गया था। उसको भगवती ने आशीर्वाद भी दिया था। जब तक वो रहा है, बढ़िया सेवा किया भगवती की, आज भी सुखी है। अच्छा, एक बात और सामने आई है कि यहाँ अखंड ज्योति जलती है दो, जी, ये एक लगभग कितने वर्षों से जलाई जा रही है? ये 27 वर्ष हो गए, 1997 से निरंतर जल रही है। जी। और अभी माता का मंदिर जो विराजमान है, जिस पत्थर पर विराजमान है जो आपके पीछे के, यही है वो? जी, यही पत्थर है वो माता जी जिसमें विराजी हैं। यहाँ चट्टानें क्यों हैं इतनी ज्यादा, और चट्टानों में पेड़ अपने आप आए हैं, क्या कारण है? ये भगवती की लीला है, भगवती की माया है। पत्थरों में भी वृक्ष हैं, और ये पत्थरों पे ही पाए जाते हैं। तो यहाँ महाराज जी और कौन कौन से देवी देवता विराजमान हैं? यहाँ आप जैसे गेट से आते हैं अंदर, तो प्रथम गणेश जी हैं। वहाँ से आप आएंगे तो परिक्रमा मार्ग में सिद्ध बाबा, ब्रह्म बाबा, मरही माता, आगे जाके चित्तावर माता, और वहाँ से आएंगे तो काल भैरव, अखंड ज्योत, और ऐसे जाके सीधे माता जी। माता जी के बाद से आने पे आपको राधा कृष्ण, राम दरबार, शिव दरबार, हनुमान जी और काल भैरव जी का स्थान आपको मिलेगा। तो ये चैत की और कुमार की दोनों नवरात्रि में भीड़ इसी तरह जी। उसमें आती है? ये कुंवर वाली में जवारेयों का रहता है, जवारे बो जाते हैं, और नवमी के दिन जवारे निकाले जाते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, ये जो पत्थर है पीछे आपके जो माता जी विराजमान है, क्या ये पत्थर कुछ बढ़ता भी है, कैसा जी, लगता है आपको? ये बढ़ता है पत्थर, जी जी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जी जी। फर्क महसूस होता है, हर साल बढ़ता है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? सनत कुमार बिलोहा पिताजी हैं, पिताजी मेन पुजारी हैं। जी जी। उनका नाम अयोध्या प्रसाद बिलोहा। ये कौन सा गांव लग जाता है? ये खड़रा ग्राम है, ये किस तहसील में आता है? ये बोहरीबंद। नमस्कार, मैं हूं सूर्यकांत पांचाली और आप देख रहे हैं IN24 लाइव। अभी हम सिहोरा से 10 किलोमीटर दूर, चूँकि स्थान ये कटनी में आता है, कटनी जिला में बोहरीबंद तहसील लगती है। ये खड़रा एक गांव है जहां पर खड़रा वाली माता के नाम से एक मंदिर फेमस है और यहाँ माता विराजमान है। और हम अभी जो द्वार पे खड़े हैं अपन, आप देख सकते हैं कि जो हमारे हिंदू देवी देवताओं में प्रथम आराध्य देव जो पूजनीय है गणेश भगवान, वो पहले मंदिर गणेश भगवान का ही है। और इसके बाद यहाँ पर शंकर भगवान, राम दरबार, कृष्ण परिवार, भैरव बाबा, ऐसे सभी देवी देवता इस मंदिर में विराजमान हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ की एक घटना है जहाँ पर ये पूरा जंगल हुआ करता था, और जंगल के साथ साथ यहाँ पर 4 बच्चे आए हुए थे जो कि खेलने कूदने के हिसाब से यहाँ आए हुए थे। और आते ही उन बच्चियों को ये मूर्तियाँ मिली, तो मूर्ति के पास किसी ने, कोई पंडा बन गया, तो कोई बकरा बन गया, कोई बलि देने वाला बन गया, और एक और व्यक्ति था वो भी कुछ काम में लग गया। तो आपको बता दें, ये प्रथा उस समय से चली आई है। तो एक गिद्ध का जो बाल था, तलवार बच्चों के पास थी नहीं, तो गिद्ध के जो एक पंख था, उससे बलि का उनने जब गर्दन में लगाई तो बलि चढ़ गया एक बच्चा। जिसके बाद गांव के लोगों को बच्चों ने बताया, और यहाँ पर उस दिन से जो कीर्तन है, भंडारा है, तब से चालू हुआ। और आज हम देख रहे हैं यहाँ एक विशाल मंदिर तैयार हो गया है, ये आप देख सकते हैं, पीछे मंदिर भी है। तो यहाँ एक अनोखी घटना है
जो कि यहाँ के जो पंडित जी हैं श्री अयोध्या प्रसाद उनके बालक हैं, उनने ये सारी घटनाएं बताई। और ये एक घटना एक ऐसी है कि जो कि एक सोचने वाली बात है कि इस देवी जो है कि एक विशाल पत्थर में कैसे हैं, और पत्थर के इर्द गिर्द आप देखेंगे तो वहाँ से वृक्ष भी निकले हैं। तो ये एक सिद्ध स्थल माना गया है। यहाँ लोग मनोकामनाओं के लिए आते हैं, जैसे किसी के बाल बच्चे नहीं हो रहे तो आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें लोगों की मनोकामनाएं होती हैं, जो कि हम लोगों ने बात की बहुत लोगों से। तो यहाँ मनोकामनाओं के लिए भी व्यक्ति आते हैं, यहाँ भंडारा के लिए भी व्यक्ति आते हैं, और जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो इस मंदिर में कुछ ना कुछ दान करके लोग जाते हैं। और आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, यहाँ नवरात्र, ये कुंवार हो चाहे चैत्र हो, यहाँ इसी प्रकार का मेला लगा रहता है। और 1 जनवरी को यहाँ विशाल भंडारा होता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मैं सूर्यकांत पांचाली, IN24 लाइव, जबलपुर ब्यूरो।